कहानी की शुरुआत होती है 4 जून 1947। हमें दिखाया जाता है कि एक प्रीस्ट जिनका नाम था फादर गैब्रियल, इटली की सिटी टोपे में एक लड़का पॉजेस था जिसके लिए फादर एक्सोर्सिज्म करने आए थे। वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर शैतान है। इस तरह वो उसे प्रोवोक करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर सच में तुम्हारे अंदर शैतान है तो तुमने इस कमजोर शरीर को क्यों चुना? तुम इस बड़े से सुअर के अंदर जाकर दिखाओ। और उस शैतान के सुअर में प्रवेश करते ही सुअर को गोली मार दी जाती है। सीन यही कट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूली जो अपने 2 बच्चों एमी और बेटे हेनरी के साथ पुराने पुश्तैनी चर्च में जा रही थी, क्योंकि उसके पति की मौत के बाद उनके पास और कुछ नहीं होता। पर आगे जो होने वाला था जूली उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। चर्च में पहुंचते ही जूली की मुलाकात फादर एस्क्यूबेल से होती है। उसके बाद हम जूली को एमी से बात करते हुए देखते हैं और वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने भाई से बात करनी चाहिए, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि 1 साल पहले जब उसके डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था तब उसमें हेनरी भी था। उस ट्रॉमा के बाद से हेनरी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं फादर गैब्रियल को। फादर गैब्रियल को रोम बुलाया जाता है उसी केस के सिलसिले में। पादरियों की सभा में उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने बिना परमिशन के एक्सोर्सिज्म क्यों करा। इस पर फादर गैब्रियल जवाब देते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहते हैं उसे दिमागी परेशानी थी, मैंने सिर्फ उसे ठीक किया और उसे भरोसा दिलाया कि शैतान अब उसके अंदर नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एमी घर को एक्सप्लोर कर रही थी। तभी उसकी नजर वॉल के एक हॉल पर पड़ती है जिसके पीछे सील ऑफ वेटिकन का सिंबल होता है। एकदम से उसमें दरार पड़ जाती है और एमी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स वहाँ पर फ्लेम जलाते हैं देखने के लिए। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और उस वर्कर की हालत गंभीर हो जाती है और तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तभी वर्कर्स का जो लीडर होता है वो कहता है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ काम करना खतरे से खाली नहीं है। तहखाने में सल्फर गैस है जो किसी की भी जान ले सकती है। अब सीन आता है हेनरी पर। हेनरी अब पोजेस हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतान आजाद हो गया हो। वो कहता है तुम सब मरोगे और फिर वो अपने चेहरे को नोचने लगता है। फिर जूली उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है। डॉक्टर कहते हैं उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हेनरी जोर जोर से चिल्लाता है, प्रीस्ट को लेकर आओ। फिर हम देखते हैं कि प्रीस्ट अंदर आते हैं और उसी समय हेनरी उन्हें दरवाजे से बाहर फेंक देता है और कहता है ये नहीं, असली प्रीस्ट को लेकर आओ। दूसरी तरफ हम पॉप को देखते हैं। वो फादर गैब्रियल को हेनरी के केस के बारे में बताते हैं और वो उस केस को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। फादर गैब्रियल हेनरी से मिलते हैं और उसके अंदर का शैतान फादर गैब्रियल को देखकर खुश हो जाता है, जैसे वो जो चाहता था उसे मिल गया हो। फादर गैब्रियल अपना एक सिंबल दिखाते हैं जिससे फादर गैब्रियल को शैतान की आंखें साफ दिखाई देती हैं। फादर गैब्रियल को यकीन हो जाता है कि हेनरी शैतान के कब्जे में है। फिर फादर गैब्रियल उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं तो वो हंसता है और कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपना नाम बता दूं या किसी जंगली सुअर में चला जाऊं। तभी वो फादर गैब्रियल के पास्ट के बारे में बताता है कि वो पहले सोल्जर थे और 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान सारे साथी उनके मारे गए थे, बस वही जिंदा बच गए थे। वो डीमन उन्हें कायर कहकर बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि हेनरी अपने मुंह से एक बर्ड बाहर निकालता है। ये देखकर फादर गैब्रियल समझ जाते हैं कि इस डीमन से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो बाहर आकर जूली से पूछते हैं कि हेनरी को क्या कोई सदमा लगा था। तब जूली सारी बात बताती है। फिर फादर गैब्रियल बताते हैं कि हेनरी इसीलिए पॉजेस हुआ है क्योंकि किसी का ट्रॉमा शैतान के लिए उसके अंदर घुसना आसान कर देता है। उसके बाद से घर में अलग अलग घटनाएं होना चालू हो जाती हैं। वो एमी को डराने के लिए उसके डैड की आवाज में कॉल करता है। जूली के बेड से एक हाथ बाहर आता है और उसे पकड़ लेता है। फिर फादर गैब्रियल और एस्क्यूबेल उन दोनों की जान बचाते हैं। फिर फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल को कहता है, शैतान हमारे पापा को हमारे खिलाफ यूज करते हैं। वो उससे उसके पापों को कबूल करने के लिए कहते हैं। वो दोनों अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने कबूल करते हैं और उस शैतान से लड़ने की तैयारी करते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं हेनरी उनके पापों को उनके सामने लाना शुरू कर देता है। वो फादर गैब्रियल को याद दिलाते हैं कि उन्होंने रोजिया नाम की लड़की को मरने दिया और वहीं वो एस्क्यूबेल से कहता है कि वो प्रीस्ट बनने के बाद भी एडेला नाम की लड़की से प्यार करता है। ये सब सुनकर एस्क्यूबेल गुस्से में आकर हेनरी का गला दबाने लगता है। फादर गैब्रियल और एस्क्यूबेल दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं।
तब हमें पता चलता है कि एस्क्यूबेल एडेना नाम की लड़की से प्यार करता था और वो लड़की चाहती थी कि वो प्रीस्ट न बने, लेकिन वो कहता है कि एडेना का प्यार गॉड के प्यार के आगे कम पड़ गया। फादर गैब्रियल बताते हैं कि 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सारे सोल्जर्स मारे गए और वो अकेले वहाँ बच गए। तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी सारी जिंदगी प्रीस्ट बनकर अच्छे कामों में लगा देंगे। इसी के साथ वो बताते हैं कि मेरे पास एक रोजारिया नाम की लड़की का केस आया था और उन्हें लग रहा था कि उस लड़की को कोई पोजीशन नहीं है, उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं मैंने सोचा कि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन एक दिन वो लड़की ऊंचाई से कूदकर मर जाती है। उसके बाद फादर गैब्रियल को बहुत अफसोस होता है। उन्हें लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर सकते थे। दोनों फादर एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को कबूल करते हैं ताकि एकजुट होकर उस शैतान से लड़ सके। फादर गैब्रियल को अचानक से कुछ याद आता है और वो एस्क्यूबेल को हेनरी पर नजर रखने के लिए कहकर गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ गार्डन में एक कुआं था, उसके ऊपर सील लगी थी। फादर गैब्रियल उसे रस्सी से बांधकर अपने स्कूटर से खींचकर उस सील को खोल देते हैं। अंदर वो एक कपड़ा जलाकर फेंकते हैं तो आग की लपटें ऊपर तक आती हैं। फिर वो देखते हैं कि अंदर बहुत सारे कंकाल होते हैं। फिर दोनों फादर मिलकर बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें वही वाली दीवार मिलती है जिसे एना और वर्कर्स ने देखा था। फिर वो उस दीवार को तोड़ देते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। उन्हें वहाँ एक पिंजरे के अंदर एक डेड बॉडी दिखाई देती है। वो लाश गार्डियन प्रोटेक्टर की होती है। आगे उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी उसी गार्डियन प्रोटेक्टर के पेट के अंदर छुपी थी। वो उसे निकालते हैं और दरवाजा खोलते हैं। वहाँ उन्हें द फ्रायर दी ओहदा की लाश मिलती है, जिन्हें हिस्ट्री का सबसे महान एग्जॉस्ट माना जाता है। उनके हाथ में एक डायरी मिलती है, उसमें लिखा था 1475। आज मुझे सुगोविया बुलाया गया था। एक संत वश में था। ईश्वर को याद करके मैंने उस संत के अंदर के शैतान से सवाल किए तो उसने किसी दूसरे रूप में मुझे जवाब दिए, फिर तीसरे रूप में मल्टीपल एंटिटीज। फिर हम देखते हैं हेनरी जूली और एना को मारने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों को उस शैतान का नाम पता चल जाता है। फादर गैब्रियल कहते हैं नर्क का राजा एस्मोडियस। ये कहते ही हेनरी के अंदर का शैतान जूली और एना को छोड़ देता है। तभी एस्क्यूबेल को याद आता है कि सबसे पहले उसने यही कहा था कि प्रीस्ट को लेकर आओ। वो कहता है कि ये शैतान पादरियों का भूखा है। फादर गैब्रियल कहते हैं ये वो पहले भी कर चुका है, फ्रायर को यहाँ बुलाकर, ताकि अच्छे इंसान की आड़ में ईश्वर के नाम पर बुरे काम कर सके। ये फिर वही करना चाहता है, मेरे जरिए चर्च को तबाह करना। अब उनके पास उस शैतान का नाम था। एमी भी अब पॉजेस हो गई थी। फिर वो एमी से जूली पर अटैक करवाता है। फादर गैब्रियल को हमला करके गिरा देता है और ऐसा लग रहा था जैसे अब हेनरी भी अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा और एस्क्यूबेल को भी लटका देता है। शैतान कहता है कि इन सब की जान जाएगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। ये सब देखकर फादर गैब्रियल उसे कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ, और शैतान उसे पॉजेस कर लेता है। फिर वो सबको कहते हैं यहाँ से चले जाओ। एस्क्यूबेल सबको गाड़ी में बिठाकर भेज देता है और कहता है अब हेनरी बिल्कुल ठीक है। फिर वापस आता है फादर गैब्रियल की मदद करने। फादर गैब्रियल को पता था कि अब शैतान उससे गलत काम करवाएगा। वो खुद को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान उन्हें ऐसा करने नहीं देता। वो बेसमेंट में जाते हैं और खुद को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उन्हें वो करने नहीं देता। उसी वक्त वहाँ एस्क्यूबेल आता है और क्रॉस लेकर प्रेयर शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं फादर गैब्रियल फ्रायर की चेयर पर बैठे थे उसी पोजीशन में। फिर एस्क्यूबेल पर एडेला अटैक कर देती है, पर वो क्रॉस की मदद से उसे खत्म कर देता है। फिर वो क्रॉस फादर गैब्रियल के पास पहुंचाता है। फिर वो भी रोजारिया के भ्रम को तोड़ देते हैं। अब दोनों मिलकर बहुत पावरफुल एक्सोर्सिज्म चैंटिंग शुरू करते हैं। इन दोनों के सामने वो शैतान टिक नहीं पाता और वो पास में जो पानी था उसमें गिर जाता है और जलकर गायब हो जाता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पोप फादर गैब्रियल और एस्क्यूबेल को अपने पास बुलाते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं। गैब्रियल इस बार तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। वो कहते हैं 200 में से ये एक जगह थी जहाँ तुम गए थे, 199 और जगह ऐसी हैं, तुम दोनों को वहाँ भी जाना है। तब हम देखते हैं दोनों फादर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं हाँ हम तैयार हैं। जूली और उसकी फैमिली पूरी तरह से सेफ है और हेनरी भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। कहानी यहीं खत्म होती है।